तो देखिए, जब बात राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों की हो रही है, अब नतीजे सामने आ रहे हैं तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई वसुंधरा राजे का भविष्य जो है वो अटकलों का बाजार, उसको लेकर लगातार गर्म होते हुए नजर आ रहा है। आप इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और देखिए फिलहाल रुझान आने शुरू हो चुके हैं और थोड़ी देर में ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे और लगातार प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है। राजस्थान विधानसभा का चुनाव चर्चा में लगातार बना हुआ है। राज्य की राजनीति के शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो एक नाम की तेजी से चर्चा हो रही थी। वो नाम कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जी हाँ, कुर्सी पाने की आस लगाए बैठी 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चुनावी गणित अब किस तरह से बैठा है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही थी कि इस बार वसुंधरा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बीजेपी में सस्पेंस की स्थिति देखने को मिल रही थी। संभावित विकल्प क्या है, इसको लेकर ऑप्शन क्या है, इसको लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे थे। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद क्या राजे भाजपा के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करेंगी, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म था। उतार चढ़ाव के बाद अब तैयार होगी और संसदीय बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री घोषित किए जाने की मांग करेंगी या फिर चुपचाप मोदी शाह के आदेश का पालन करेंगी, केंद्र की तरफ से जो आदेश आएगा उसको मानेंगी। फिलहाल देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा के अनुसार गठबंधन राजे को तीसरी बार ताजपोशी कराने के लिए ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जब चुनावी प्रचार भी हुआ उस वक्त भी वसुंधरा राजे को उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई जो आमतौर पर दी जाती है। तो कई राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार अगर बीजेपी आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है तो संसदीय बोर्ड उनके अलावा किसी और को चुनता है और ये 2023 में राज्य की मुख्यमंत्री पद की आकांक्षाओं का अंत भी हो सकता है। कयास इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि एक अलग परिदृश्य की बात की जाए तो जहां भाजपा 90 के आसपास अगर पहुंचती है तो उनकी करीबी माने जाने वाली उम्मीदवार भाजपा के टिकटों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी बड़ी जीत हासिल करते हैं। वो संभवतः पार्टी को ये बताने की स्थिति में हो सकती है कि उनके सामने सहमत होना ही एकमात्र विकल्प है। उन्हें मुख्यमंत्री पद देने की जरूरत है क्योंकि वो संभवतः अपने प्रति वफादार माने जाने वाले निर्दलीय विधायकों और साथ ही तमाम विधायकों की मदद से सरकार का गठन कर सकेंगी। अगर पार्टी आलाकमान ने उन्हें प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो राज्य इस बारे में कोई भी फैसला ले सकती है। तो देखिए, या तो वो भाजपा में बनी रह सकती है या फिर गठन करने का निर्णय ले सकती है और वैकल्पिक गठन में मदद कर दावा भी पेश कर सकती हैं। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये इस सब बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी कितनी ज्यादा संख्या जुटा पाती है। फिलहाल देखिए, राजस्थान में बीजेपी की जो स्थिति है वो बेहतर हुई नजर आ रही है। इसका मतलब देखिए, बीजेपी अब बहुमत का आंकड़ा पार कर पाती है कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर इस अर्थ में स्पष्ट की जाती है कि ये जो आंकड़ा है वो 120 से 125 के ऊपर होता है तो ये बड़े पैमाने पर आला कमान का आह्वान है, क्योंकि मुख्यमंत्री का फेस जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं उठाया गया है, नहीं उतारा गया है कोई भी। वैसे भी बीजेपी आला कमान सर्वशक्तिमान हाईकमान है, ये कांग्रेस पार्टी में आला कमान जैसा नहीं है। ये सच है कि भाजपा की जीत की स्थिति में संभावित मुख्यमंत्री पद के कई नाम हवा के तौर पर तैर रहे हुए हैं। उधर राजकुमारी और राजसमंद सांसद दिया कुमारी से लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अलवर सांसद महंत बालकनाथ और इन सभी के बारे में भाजपा की जीत की स्थिति में संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के रूप में बात की गई है। लेकिन देखिए, ये जो आखिरी चुनाव है वो तो बीजेपी ही करने वाली है। सवाल ये है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भाजपा के हलकों में पार्टी के जीतने की स्थिति में संभावित मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में वसुंधरा के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है। खैर, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। वसुंधरा राजे पार्टी के नेतृत्व को पसंद नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अनाधिकारिक रूप से पद से हटाए जाने और धीरे धीरे उन्हें राजस्थान बीजेपी से नंबर 1 की जो हैसियत है उससे किनारे कर देने की बात जो है लगातार सामने आती रही है। हालांकि राजस्थान में वसुंधरा को अभी भी एक ऐसी नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने सत्तात्मक व्यवस्था को सामना किया है और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी है और अपनी शर्तों पर सार्वजनिक और निजी जीवन जिया है। फिलहाल वसुंधरा राजे की क्या स्थिति होती है ये केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही आंकड़े तय करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।